दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं एक नया एपिसोड शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है मन की बात। यानी मेरी मन की बात, प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरी मन की बात है। तो आज मेरे मन की बात की जो पहली वीडियोज है उसके अंदर मैं बात करने जा रहा हूं। अभी जैसा कि आपने देखा, श्रीलंका के अंदर तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ और अब नेपाल में हुआ है। तो जब इन तमाम देशों के अंदर ये मामले सामने आ गए हैं तो अभी आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर या जहां तहां हर जगह यही बात हो रही है कि हमारे एशिया के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। और जब एशिया के अंदर ऐसी बातें हो रही है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में शायद भारत के अंदर भी ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भारत के अंदर भी सेम वही स्थिति है। यहाँ भी करप्शन जो है चरम सीमा पर है, यहाँ के भी जो नेता है कुछ उसी प्रकार के काम कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ लोग अपने मन के अंदर या तो कह लो लड्डू फोड़ रहे हैं या फिर वो एक कल्पना कर रहे हैं कि शायद इंडिया के अंदर भी ऐसा कुछ हो और जो बीजेपी की सरकार है वो बिल्कुल बदल जाए। और वहीं बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है, जिनके अंदर डर बैठा हुआ है कि भाई अगर बीजेपी की सरकार चली गई तो हमारा क्या होगा, क्या हम जी पाएंगे। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि वो लोग बीजेपी का यूज टू हो गए। उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार है तो उनकी मंदिर सुरक्षित है, उनका धर्म सुरक्षित है। वो चाहे जिसको मारते हैं, जिसको पीटते हैं, जिसके ऊपर जो चाहे एलिगेशन लगाते हैं, उनको इस बात की आजादी है। और जैसे बीजेपी की सरकार जाएगी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे अपने प्रधानमंत्री पद से, तो शायद इन लोगों का देश के अंदर जीना मुहाल हो जाएगा, जो कि बहुत 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 बड़ी गलतफहमी का शिकार है वो लोग। तो दोस्तों, मैं अपने मन की बात में आज दोनों के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा और मैं लास्ट में आप लोगों का राय लेना चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा वो लोग जो डरे हुए हैं या जिनको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनको मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, देश के प्रधानमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे फ्यूचर में कोई आए या इससे पहले कोई भी गए, वो केवल और केवल एक नेता है जिसको जनता वोट देकर आगे पहुंचाती है और जनता के पैसे पर, जनता के टैक्स के पैसे पर वो अपनी जिंदगी जीते हैं पूरी ऐशो मौज के साथ। तो वो कोई राजा महाराजा नहीं है और कोई भगवान नहीं है कि उसके चल जाने से सारी की सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। और कोई भी प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री है, वो कोई देश नहीं है, वो कोई राष्ट्र नहीं है, वो कोई संविधान नहीं है, वो कोई धर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सब कुछ है कि उसके बिना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप किसी का भी यूज टू मत बनो। मैं सबकी बातें कर रहा हूं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सरकार किसी की भी हो, हर इंसान अपने बारे में ही फायदा सोचता है, उसको जनता की किसी की नहीं पड़ी हुई है। तो प्लीज आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार कोई बदल भी जाती है, किसी की सरकार गिर भी जाती है, तो ये कोई पहली बार की बात नहीं है, हमेशा ही सरकार गिरी है, सरकार बनी है, तो ये सब होता आ रहा है। आप बस अपना जो आपका कर्म है, आपका जो कर्तव्य है वो करते रहे, आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है इस देश के अंदर। और दूसरा दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो बहुत खुश है, जो अंदर अंदर एक सपना देख रहे, कल्पना वाली कि शायद ऐसा कुछ हिंदुस्तान के अंदर भी हो जाए, तख्ता पलट हो जाए। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि श्रीलंका वाली हालत, बांग्लादेश जैसी स्थिति, नेपाल जैसी स्थिति हमारे देश के अंदर भी हो जाए, जहां पर लोग प्रदर्शन के नाम पर आगजनी करे, बैंक को लूटे, लोगों को मारे, सरकारी संपत्ति को नुकसान करे, तो मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं। इस आप तीनों देशों का मामला देख लो, वहां के जो सबसे बड़ा जो विवादी बंदा रहा, चाहे उसका प्रेसिडेंट हो, चाहे उसका प्राइम मिनिस्टर हो, जिसकी वजह से ये सारा मामला होता है, उसका क्या होता है? वो तो आराम से अपने पड़ोसी देश से बातें करके, वहां के प्राइम मिनिस्टर से हेल्प लेकर अपनी पूरी फैमिली के साथ वो निकल लेते हैं। हर जगह तो यही हुआ, नेपाल का तो यही मामला है, श्रीलंका में ही भाग गया, बांग्लादेश की जो थी वो भी अपने इंडिया में आकर रह रही है, उसका तो कुछ नहीं हुआ। पीछे कौन? जो छोटे मोटे नेता थे और देश की जनता और पुलिस आर्मी जिनके बीच टकराव हुआ। अभी नेपाल के अंदर भी 19-20 लोगों के मरने की खबर आ रही है, वो तो चले गए दुनिया से बेचारे। पुलिस, कितने सारी पुलिस जिसको मारा पीटा गया है। तो जो सबसे बड़ा विवादी होता है वो तो बच के निकल जाता है। अगर मान लेते इंडिया के अंदर में ऐसा कुछ हो जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री या जिसके ऊपर ऐसी कोई बातें होगी वो तो निकल जाएंगे, लेकिन पीछे की कौन? जनता। हमारी इतनी बड़ी आबादी है, आपको लगता है अगर इस तरह कुछ मामला हो जाए तो उसको कंट्रोल करना इतना आसान है? तो जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी, कितनी संपत्ति की बर्बादी हो जाएगी। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि चलो मान लो आप तख्ता पलट कर भी दोगे, कोई ऐसी नई सरकार आएगी जिसको आप चाहोगे कि ऑन द सिचुएशन वो बैठे, तो वो क्या करेगी? अपने बाप घर से पैसे लेकर आएगी क्या इस सबको खत्म करने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, वो आपसे ही पैसे लेगी, आपसे टैक्स के पैसे लेके देश के अंदर फिर से टैक्स लाएगा, कर्ज लेगा दूसरे देशों से, वो जो तमाम संपत्ति का नुकसान हुआ है, जो देश को नुकसान है, उसको भरपाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कोई सरकार इतना ज्यादा सफोकेटेड है, देश के लिए सही नहीं है, तो 5 साल के अंदर हमें मौका मिलता है वो एक, जहां पर हम वोट देकर इसको हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं हम इस चीजों को। तो हमें उस समय इस बात को आवाज उठानी चाहिए। और आपको लगता है कि चलो भाई ईवीएम में गलती है, वैलिड पेपर सिलेक्शन होना चाहिए, तो पूरी देश की जनता को एक साथ आना चाहिए, हर संगठन के लोग को, और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, वो भी संविधान के अंडर रहकर। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी संपत्ति, वो सरकार की संपत्ति नहीं होती, वो हमारी संपत्ति होती है। ये तो एक बात है कि सरकार की संपत्ति, सरकार का कुछ नहीं होता, सरकार तो हमारे पैसे पे, हमारे बीक पर सरकार पलती है, वो हम सब की संपत्ति। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे आंदोलन, हमारे प्रदर्शन में ऐसा कोई नुकसान ना हो, और जो संविधान के दायरे में रह के हमारी जो डिमांड है उसको हम पूरा कर सके।
तो दोस्तों आई होप मेरे मन की बात मैं आज यहीं पर खत्म करता हूं, इस उम्मीद से कि हमारे देश के अंदर कभी भी ऐसी कोई स्थिति ना आए, क्योंकि जब भी स्थिति आएगी तो किसी लीडर को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। नुकसान पहुंचेगा तो हम और आप जैसे आम जनता का। तो इसलिए इस तरह की सोच कभी ना रखें। 5 साल के बाद जब भी आपको लगता है कि भाई सरकार गलत है, तो उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाए और उसको बदलने की कोशिश करें। जय